राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी और माता सावित्री की यह कथा बहुत प्रसिद्ध और गहरी आस्था से जुड़ी है। प्राचीन समय में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान की खोज की जहां वे एक महायज्ञ कर सकें। उन्होंने अपनी कमल को आकाश से पृथ्वी पर गिराया। जहां जहां वह कमल गिरा, वहां 3 पवित्र सरोवर बने। इन्हीं में से एक स्थान को आज पुष्कर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि वे यहीं एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनकी पत्नी सावित्री का उपस्थित होना आवश्यक था, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा माना जाता है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था, लेकिन सावित्री माता समय पर नहीं पहुंच पाई। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्योंकि मुहूर्त निकल जाने पर यज्ञ का फल नहीं मिलता। तब देवताओं और ऋषियों ने सलाह दी कि यज्ञ को समय पर पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी को दूसरी स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। तब एक स्थानीय कन्या गायत्री को लाकर ब्रह्मा जी से विवाह कराया गया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। कुछ समय बाद जब सावित्री माता वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर किसी और से विवाह करके यज्ञ किया जा रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पूरे संसार में उनकी पूजा कहीं नहीं होगी, केवल पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर रहेगा। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर केवल पुष्कर में ही है। इसके बाद सावित्री माता ने वहां रुकना उचित नहीं समझा। वे पास की एक ऊंची पहाड़ी पर चली गईं। उस पहाड़ी को आज सावित्री पहाड़ी कहा जाता है। सावित्री माता के पहाड़ी पर जाने के पीछे मुख्य कारण उनका अपमान और दुख था। उन्हें लगा कि उनके बिना यज्ञ करना और दूसरी स्त्री से विवाह करना उनके सम्मान के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने संसार से दूर एकांत में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। यह तपस्या उनके आत्मसम्मान, क्रोध और वैराग्य का प्रतीक थी। बाद में वही स्थान माता सावित्री का पवित्र मंदिर बन गया, जहां आज भी भक्तजन दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर से पूरा पुष्कर और पवित्र सरोवर दिखाई देता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि धर्म के कार्य में भी समय मर्यादा और संबंधों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है।